मांगे हमारी मांगे हमारी मांगे विधानसभा में दिया हुआ बयान विधानसभा में दिया हुआ बयान हमारी मांगे हमारा शोषण बंद करो हमारा शोषण बंद करो हमारा शोषण बंद करो हमारा शोषण बंद करो जिवेश कुमार आईटी मिनिस्टर जिवेश कुमार। नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर पोस्ट। मैं अपने वीडियोग्राफर पत्रकार सिद्धांत शेखर के साथ इस समय बेगूसराय शहर के हड़ताली चौक पे हूं और बिहार सरकार के एक मंत्री हैं, आईटी मंत्री हैं जिवेश कुमार। उन्होंने कुछ ऐसा बयान दिया कि बेगूसराय में गुस्से में लोग अब पुतला दहन कर रहे हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर जो हैं काफ़ी गुस्से में हैं। बिहार राज्य डाटा एंट्री कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के बैनर तले देखिए दर्जनों की संख्या में हम लोग जुटे हुए हैं और आज इन्होंने जिवेश कुमार का पुतला दहन कर दिया और जमकर खिलाफ में नारेबाजी भी की। तो पूरा मामला क्या है, क्या ऐसा बयान दे दिया जिवेश कुमार ने जो ये लोग बमके हुए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हैं इस संघ के नीलेश कुमार झा और इनसे ही बात करते हैं कि पूरा मामला क्या है। नीलेश जी, मामला यही है कि हम लोग डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है, कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर या प्रोग्रामर जो भी हैं 20 वर्षों से बेल्ट्रॉन के द्वारा सरकार के सचिवालय से लेकर के प्रखंड स्तर तक के कार्यालयों में, विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं। 2015 में जो चौधरी कमेटी का गठन हुआ था संविदा कर्मियों के सेवा समायोजन के लिए, उसमें भी ये कहा गया था कि सभी जो कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी हैं उनके लिए एक सेवा नियमावली का गठन होगा, जिसमें हम लोगों को भी आश्वासन मिला था कि आप लोगों के लिए भी तकनीकी सेवा संवर्ग का गठन होगा। लेकिन कल परसों इधर जो एक सप्ताह पहले लगभग विधानसभा में कुछ माननीय विधायक गण के द्वारा जो है हम लोगों के संदर्भ में कुछ सवाल किया गया था, जिसके जवाब में आईटी मिनिस्टर जिवेश कुमार जी के द्वारा जो विधानसभा के पटल पे ये बयान दिया गया कि ये लोग आउटसोर्सर हैं, ये लोग कहीं से भी सरकारी कर्मचारी नहीं है, सरकारी संवर्ग से नहीं है और इनका पद भी सृजित नहीं है, जिसके कारण इनका समायोजन, इनका सेवा संवर्ग या नियमावली कुछ भी गठन नहीं हो सकता है। ये बेहद तो सरकारी कर्मचारी भी नहीं कुछ नहीं मानने के लिए तैयार हैं। अच्छा। मतलब हम लोग जो काम कर रहे हैं पिछले 20 वर्षों से सरकार के अन्य विभागों में, कार्यालयों में, वो मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। बल्कि एक कह सकते हैं कि जैसे रोड कंस्ट्रक्शन का काम होता है या एक बिल्डिंग का काम होता है, उसमें एक लेबर आता है एक कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, जैसे उस तरह से हम काम कर रहे हैं। जबकि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण ये उनका बयान है। सोचिए कि चुनाव जैसे अति महत्वपूर्ण कार्यों में, कोविड में जहां महामारी फैल रहा था, पूरे दुनिया में इसके लिए हाहाकार मचा हुआ था, वैसे परिस्थिति में हम लोगों को छुट्टी नहीं दिया गया। सरकारी कार्यालयों में कहा गया कि नहीं रिपोर्टिंग करना है, ये करना है, वो आप लोगों को आना है। और वैसे स्थिति में भी हम सरकार के साथ कदम से कदम मिला करके उनका काम देखते रहे। हर परिस्थिति में भी हम सरकार के साथ हर कंप्यूटर ऑपरेटर काम करते रहते हैं। आप काम करते, सच बात है। अभी पुतला दहन क्यों कर दिया? अभी वो बयान देते हैं, इस तरह से बयान देंगे कि हम लोग कुछ है ही नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? तब तो हो सकता है कि आज हैं, कल कहेंगे कि हाँ आप लोग हट जाइए, आप लोग कॉन्ट्रैक्टर हैं तो रोड पे चले जाइए। अब बताइए कि हम लोग 20-25 वर्षों से, 15-15, 10-10 वर्षों से हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोगों का उम्र अब ढलान पे है, अब रिटायरमेंट के कगार पे हम लोग आ गए हैं और तब कहिएगा सरकार कहती है कि नहीं ये लोग हम लोग, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? हम रोड पे आ जाएंगे ना। हमारे भी बाल बच्चे हैं, हमारा भी परिवार है। मंत्री जी को बयान देने से पहले एक बार तो सोचना चाहिए, उनको कुछ तो ये रखना चाहिए कि नहीं ये भी हमारे ही बिहार के लोग हैं, हमारे ही देश के युवा हैं और इनका जो है सो हम इस तरह से शोषण नहीं कर सकते हैं। लगातार शोषण किया जा रहा है। कार्यालय में जो है सो तो दोहन अलग होता है, मंत्री मिनिस्टर के द्वारा इस तरह का बयान दिया जा रहा है, तो हम कहाँ जाएँ, हम किसके पास जाएँ? ये लोग लंबे समय से अपनी मांग रख रहे हैं कि इन्हें अस्थायी किया जाए और सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए, लेकिन अभी तक इनकी मांगें पूरी नहीं हुई है। हमारे साथ हैं अमित जायसवाल। अमित बताइए,
आज जो पुतला दहन कर रहे हैं तो लगता है कि आपकी जो मांगे हैं आगे बढ़ जाएगी। हाँ, देखिए ऐसा है कि जैसा कि अभी नीलेश झा जी ने सारा बात बता ही दिया। हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं, ये हम लोग का अभी पहला चरण है, क्योंकि हम अभी ये जब कर के हम सरकार को ये बताना चाह रहे हैं कि आपने जो भी बयान दिया वो अनुकूल हम लोगों के नहीं है। हम लोग अगर आपके विभाग का काम करते हैं, हम राज्य सरकार का काम करते हैं, तो सरकार का काम बनता है कि हम लोग उनके जो कर्मी हैं हमें उसका दर्जा दे। हमारा जो बस एक मांग है सेवा शर्त नियमावली का गठन वो करे। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। इसके बाद हम लोग हड़ताल की ओर मुख करेंगे और हम बताना चाहेंगे सरकार के हड़ताल करेंगे मतलब काम ठप कर देंगे। बिल्कुल काम ठप कर देंगे। सचिवालय से लेकर के हर एक विभाग में हमारे सभी ऑपरेटर ही काम कर रहे हैं। बिहार में कितने हैं? 20 से 22 हज़ार। 20 से 22 जी, 20 से 22 हज़ार। अपने बेगूसराय में 400 से 500। तो देखिए ये लोग कह रहे हैं कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो ये लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। उस आंदोलन में ये लोग हो सकता है कि हड़ताल करके काम ठप कर दें। ज़िले में बेगूसराय ज़िले में लगभग 500 ऑपरेटर हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, कंप्यूटर। हाँ, तो समझ लीजिए क्या परेशानी होगी।